हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। ओके, सो दैट टुडे, आज की जो रीडिंग है वो मैं शुरू करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट समथिंग। सॉरी अगर थोड़ा सा शोर आ रहा है पीछे से तो। आई नो, आई नो। ओके, व्हाट आर यू गोइंग थ्रू? मुझे पता है यू आर लिटरली गोइंग थ्रू द कंफ्यूजन इन योर लाइफ। यू डोंट नो, आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो। आपको नहीं पता किस चीज के लिए तो आप लड़ रहे हो। आपको नहीं पता कि क्या तो डिसीजन मुझे लेना है, क्या नहीं लेना है। आपको ये नहीं पता कि मुझे किस पे भरोसा करना है कि नहीं करना है। ओके, यू आर जस्ट बीइंग कीप क्वाइट। So this is happening with you, and I know I can feel that. Okay, most of the people are going through this situation in their life, and I know that. So I think maybe this is reading for you. I think this is the answer of your question, that answer coming into your mind, into your heart कि अच्छा ये क्या हो रहा है, like what is happening, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही हूँ। ओके, so this is reading for you. अगर मैं कार्ड्स की बताऊं, द एम्प्रेस, द फर्स्ट कार्ड, सेवन ऑफ wands, the world, three of pentacles, five of pentacles, and the five of wands. Okay, and जो डेक की एनर्जी है, दिस इज द हेरोफेंट। और मैंने जो आपके लिए ओरेकल कार्ड्स निकाले थे, जैसे बर्ड, साइलेंट वॉचर एंड आउल। ओके, हम इनके बारे में बाद में बात करेंगे। जरा मैं इनको यहाँ पर रख देती हूँ अभी। आई होप आपको और कार्ड्स दिख जाए। सो द फर्स्ट थिंग आई एम जस्ट टेलिंग यू, दिस इज द कंफर्मेशन दैट इज कमिंग कि जो 3-4 मंथ्स हैं आपके, जो इस सिचुएशन में आप, जो 3-4 मंथ्स है ना जो आपके, दे आर गोइंग टू लाइक अ टाइम चेंजिंग पीरियड ऑफ यू। ओके, द टाइम चेंजिंग पीरियड ऑफ यू इज गोइंग टू बिकम लाइक दैट। You will change, your situation will change. After the 3-4 months you will see that you are not same person anymore. So how it will happen, how will you feel that? आपको इस शिफ्ट अपने अंदर से फील तो हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज इतनी कंफ्यूजन है दिमाग में कि आप आपकी जो अंदर की इंट्यूशन है, वो आपको जो एक अंदर की आवाज है, आप उसको सुन नहीं पा रहे हो। So let me tell you how gonna feel it कि this shift is happening in your life. Okay, the first thing will happen to you. You will feel that you're coming out of your comfort zone in a small things. See, I'm not talking about the big things, and I'm not talking about the financial relationship. No, I'm only talking about yourself. और जब हम कुछ चीजें शुरू होती है, वो हमेशा छोटी छोटी बातों से शुरू होती है। You will see that you're coming out of the comfort zone. कैसे आ रहे हो? Let me put out some situation in front of you. दैट फॉर एग्जाम्पल, आपका सुबह से लेकर शाम तक का एक पर्टिकुलर रूटीन है कि मैं इस टाइम पे ये करूंगा, मैं इस टाइम पे ये करूंगी, और ऐसे ऐसे करूंगी, मैं इसी टाइम पे तो बाहर जाऊंगी, इसी टाइम पे तो मैं अपने काम लेकर बैठूंगी, इस टाइम पे मैं लेटूंगी, मेरा एक काम हो गया, मैं लेटने का टाइम है। दैट वाज द रूटीन ऑफ योर। लेकिन सडनली क्या हो रहा है, यू आर लिटरली जिस टाइम पे शायद आप सोने जाते हो, आराम करने जाते हो, यू आर लाइक नहीं नहीं मुझे बाहर जाना है, और आप कभी नहीं गए होंगे। एक लेजीपन भी है कि नहीं यार, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रही, लेकिन आप उठे, आप गए हो। और बेशक चाहे बाहर कुछ भी काम नहीं है, लेकिन आप जा रहे हो बाहर। यू नो चाहे बेशक कोई काम नहीं हो, चाहे छोटा सा काम है, सडनली गोइंग आउट। आप इतनी जल्दी जो अपने वो जो चेंज नहीं करते हो कपड़े किसी भी चीज के लिए, कोई स्पेशल चीज होगी जो भी चीज करोगे, नो। नाउ यू आर लाइक चेंजिंग योर सेल्फ। चाहे छोटी से छोटी कोई कहीं जाना है, ओके आई नीड टू चेंज, चलो आज वहां चलते हैं। कोई टाइम नहीं है उस वक्त, आप बाहर नहीं जाते हो। दिस इज योर टाइम। नो नो नो, आप कभी नहीं जाते हो, लेकिन सडनली समवन सेड दैट कि चल रहे हो, ठीक है चलते हैं। यू विल फील दिस शिफ्ट। जो काम आपने नहीं किया होगा, उस टाइम पे नहीं करते होंगे, उस स्ट्रक्चर में नहीं करते होंगे, वो आप उस काम को करना शुरू कर दोगे। मे भी शायद ये चीज आपके संग हो भी रही होगी, आप नोटिस कीजिएगा। बहुत ही बारीकी से आप नोटिस कीजिए, करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको जो दिखाई पड़ेगा। व्हाट द 3-4 मंथ्स, ये आपके संग क्या होने वाले हैं इन दिनों में।
कि दैट यू नो दैट बचपन से ही, जो शुरुआत से ही जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म आपके दिमाग में डाली गई थी, नाउ यू आर ब्रेकिंग दिस स्ट्रक्चर, you know, you are literally recognizing the things, recognizing the repetitive pattern. आप उन रिपीटिव पैटर्न को जो है रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दोगे कि ये चीजें जो है मेरे संग क्यों हो रही है, मेरे संग ही क्यों हो रही हैं। आपको शायद ये पता चल जाएगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर आई ग्रो अप, जो दिमाग में मेरे डाला गया था सोसाइटी की तरफ से, फैमिली की तरफ से। बिकॉज ऑफ दैट मेरा दिमाग में जो मेरी जो जीवनचर्या वो भी ऐसी बन गई थी कि मुझे भी ऐसी ही चाहिए, जिसकी वजह से जो है मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। बट द सोल इज नॉट बाउंडेड विद एनीथिंग। सोल जो है वो नहीं जुड़ी हुई है भाई। सोल ना टाइम के पीछे है, ना टाइम जेंडर के पीछे है। टाइम सोल नहीं है किसी चीज के संग बंधी हुई। You will recognize that. You will literally, oh my God, start questioning about the things. आप situations को, आप जो एक perspective को जो आपके अंदर डाला गया था, you will literally start questioning that. मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त जो है, अगर आप सच में सही देखोगे ना, आई एम मेरी जो इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो ध्यान जा रहा है, मुझे सबकी आंखों पे जा रहा है। सबकी आंखों पे जा रहा है, लाइक आपसे ये कहा जा रहा है, जस्ट ऑब्जर्व। Oh my God. Maybe your observation power is like बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। वो क्यों होती जा रही है? बिकॉज मुझे आप इस सिचुएशन में, जो आप इस होल सिचुएशन में आप मुझे बहुत चुप होते हुए दिखाई दे रहे हो। ना किसी बात का बहुत ज्यादा, ना तो ज्यादा बोल रहे हो, ना किसी बात का ज्यादा जवाब दे रहे हो, ना किसी सिचुएशन पे रिएक्ट कर रहे हो। और जैसे ही आपने चुप होना शुरू किया, यू लिटरली स्टार्टिंग टू ऑब्जर्व। और जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया, यू आर लाइक ओके, तो ये प्रॉब्लम है, ये चीज है, ये नजरिया है। आपको ये आई थिंक रियलाइज होगा इन 3-4 मंथ्स कि मैं किस चीज के लिए लड़ता आ रहा था, मैं किस चीज से लड़ रही थी। मैं तो अपने आप से ही लड़ रहा था, जबकि मुझे तो इस सोच से लड़ना था, इस नजरिए से जो है मुझे बाहर निकलना था। लड़ाई शायद कभी सॉल्यूशन थी ही नहीं, मेरे अंदर की बात थी। क्यों? क्योंकि मैं अंदर से बंधा हुआ था, मैं अंदर से बंधी हुई थी। यू विल लाइक रिकॉग्नाइज दैट। एंड आप शायद आप मुझे ऐसे उन लोगों में से लग रहे हो, सभी होते हैं आपकी, फिर भी स्टिल यू आर लाइक ना, पे इजीली जो चीजों को छोड़ते नहीं है। यू आर लाइक जितना मेरे से हो पाएगा ना, मैं उतना अपना कंट्रोल में करूंगा, चीजों को करने की कोशिश करूंगी। लेकिन द गॉड इज सेइंग दैट हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। और ये शायद आपको रियलाइज होगी कि हर एक सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है। हर एक रिजल्ट जो है, स्पेशली रिजल्ट जो है जो आप चाहते थे, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में सिर्फ आज को जीना है। आज को मैं कैसे जीता हूँ, कैसे जीती हूँ, वो मेरे हाथ में है। उस नजरिए को इस मैं कैसे लेती हूँ, वो मेरे हाथ में है। हाँ, मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ, कुछ चेंज कर सकती हूँ, तो सिर्फ अपना नजरिया जो है मैं चेंज कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। यू विल फील दैट इन दिस 3-4 मंथ्स। ये 3-4 मंथ्स आपके ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे आपको अपनी लाइफ में। आई वाज सेइंग दैट टू यू। यू विल लिटरली लाइक जैसे मेरे सब ध्यान जा रहा है, यू विल लिटरली लाइक आप इतना ध्यान दोगे लोगों की बातों पर, सिचुएशन पर, लाइक जैसे ओके, तो या दिस इज द थिंग, आप ऐसा अंदर से बोलोगे कि ये होता हो रहा था अब तक, सच में मैंने कैसे फील नहीं किया। और मैं भी इस भेड़ चाल में लगा हुआ था, मैं भी इस भेड़ चाल में लगी हुई थी कि सब लड़ रहे हैं तो मैं भी लड़ूंगा। कि ठीक है, मे भी शायद ये चीज जरूरी है, सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगी। यू विल फील दैट। योर इंट्यूशन विल ग्रो। और आपके लिए ये एक गाइडेंस भी दी जा रही है कि प्लीज आप अपनी इंट्यूशन को सुनना जो शुरू करें। और मे बी शायद जब आप बहुत ज्यादा क्वाइट हो जाओगे सब टाइम पर, क्योंकि ऑफ कोर्स नथिंग इज इन योर कंट्रोल। आपके हाथ में कुछ नहीं है, और ये चीज आपको पता है। जब आप कर भी लोगे ना सिचुएशन को, तो वो रिजल्ट वो नहीं आएगा जो आप चाहते हो। ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से पता है। तो नाउ यू लिटिल एक्सेप्टिंग दैट कि नहीं है मेरे कुछ हाथों में। पहले गुस्से में एक्सेप्ट करते थे, अब आप खुशी खुशी एक्सेप्ट करते कि अच्छा है मेरे हाथों में नहीं है। क्यों?
कि अगर मेरे हाथों में होता मैं वो तब भी नहीं कर पाता, मैं तब भी नहीं कर पाती जो मैं करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ. That's why the message is come for you. Trust in the divine timing of the universe. I hope you are the child. Yes, see the bird spirit. Trust in the divine timing of the universe. ये आपके लिए मैसेज है. And the silent watcher. Think before making decision. And you're going to do it. Maybe you're going to become this person. जैसे देख रहा है ना, देख रहा है जो भी है कि अच्छा, टिल यू ऑब्जर्व. अब ऐसा लग रहा है कि आपको रिपीटिव पैटर्न में अब दोबारा नहीं फंसोगे आप. नहीं, आप नहीं फंसोगे. बर्ड आपके लिए जस्ट सिग्निफिकेंट हो सकते हैं. आउट स्पिरिट. ट्रस्ट योर inner wisdom and intuition. You're going to do it. You're going to no become very different person. I know आप ये सब, आपको ये सब कुछ फील नहीं हो रहा, मुझे पता है. आई कैन नो अंडरस्टैंड दैट, आई कैन फील दैट. यू आर लाइक नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो एक इनर वर्ल्ड ना, आपकी जो सोल है वो ग्रो कर रही है. लाइक यस, आपकी जो सोल है वो ब्लूमिंग कर रही है. मैं ये कह सकती हूँ आपसे. 3-4 months, ओ माय गॉड, आई थिंक ये आपके लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल मंथ होंगे, क्योंकि इस चीज में फिजिकली तो शायद आपको बाद में रियलाइज हो ये चीज, लेकिन जो सोल वाइज है, यू लिटरली ब्लूमिंग. सी द चारों तरफ हरियाली है, लाइक लिटरली यू आर ब्लूमिंग. You will bloom in this, your soul will bloom, your soul will happy, because now you are literally giving the time to your soul. I think आपकी जो soul है ना, इट विल लाइक ब्लूम लाइक ब्यूटीफुल. एक जैसे एक अवेकनिंग वाली जो है मुझे चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है. और जब आपकी मैंने आपकी जो क्या कहते हैं, मैंने जब आप कहते हैं जब आप आपके अंदर से इमोशंस, वो ट्रॉमा, वो इनसिक्योरिटी जब हील हो जाती है, तब आप अपने बाहर देखते हो दैट मैजिक मैजिक कहते हैं ना, जादू होना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में. व्हेन योर सोल विल स्टार्ट टू हैप्पy. I can show, I can't, show this the image, but you literally, becoming like that, like very open. आपने बहुत ज्यादा अपने आप को डिजर्व किया हुआ था हर एक चीज से, इस स्ट्रक्चर से, इस सोच से, इस लोगों से, इन सिचुएशन से. यू विल लाइक इन 3-4 months, ओ माई गॉड, लाइक बिल्कुल फ्री हो जाओगे आप, जैसे मैं कितना आजाद हूँ. टू फील दैट आई विल, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि जस्ट ऑब्जर्व दिस थिंग्स. जस्ट ऑब्जर्व एंड यू गोइंग टू डू इट, बिकॉज अब आपके पास कोई रास्ता भी नहीं है, मुझे पता है, मुझे दिख रहा है. बस ये आपकी यकीन की बात है, और आपको हो जाएगा ये चीज. आप अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई प्लीज अब छोड़ दो चीजों को. ओके, अब छोड़ दो चीजों को, अब मेरे हाथ में सब कुछ चीजें, ये स्पीड कार्ड आपके कह रही है सब कुछ मेरे ही हाथ में. ओके, यूनिवर्स कह रहा है कि सब सब कुछ मेरे ही हाथ में है. जस्ट सब कुछ छोड़ दो. जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, जस्ट वर्क ऑन इन योर इमोशंस. आपने इस सिचुएशन के चक्कर में, इन सब लोगों के चक्कर में अपने मेंटल पीस को इतना खराब किया हुआ है ना. ओ माय गॉड, नाउ इट इज टाइम टू गिव टू दैट. एक पीस की जरूरत है आप लोगों को. वो पीस तभी आएगी जब आप चुप हो जाओगे. कहते हैं ना, जब आप बोलना बंद करते हो तो आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हो. दैट विल स्टार्ट टू हैपन विद यू. लेट्स सी सम मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए. ये दिनचर्या, मैसेज देख लेते हैं आपके लिए. चलो 3 ले लेते हैं, एक को ले लेती हूँ यहाँ पे. ओहो भाई, आ जाओ. द फर्स्ट मैसेज वाज दिस.
मेंटेन स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पेक्टफुल बाउंड्रीज विद पीपल। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है कि मेंटेन करो भाई, अब आपको जरूरत है अपने ऑरा को, अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने की। काइंडनेस इज योर सुपर पावर, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट कि बिना काइंडनेस के, बिना एक ब्यूटीफुल सोल के इस दुनिया में कुछ नहीं है। एक काइंडनेस ही है जो भगवान के सबसे पास है, और वो आपको भगवान से जोड़ती है। मैजिक विल ऑलवेज सराउंड मी। आई थिंक अफर्मेशन आप ये कह सकते हैं जब भी आप बहुत ज्यादा आपको जो है डर लगे, बहुत ज्यादा चीजों के बारे में ना समझ में ना आए, जैसे ना अपने दिल पे हाथ रखना है, लाइक ओके, मैजिक विल ऑलवेज सराउंड मी, मैजिक इज हैपनिंग विद मी, आई वेलकम मैजिक। आप ये एफर्मेशन जो है आप बोल सकते हैं, इट विल हेल्प यू। सो आई होप जो रीडिंग है आपके संग कनेक्ट हुई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी। ओके, तब तक ये नेक्स्ट टाइम के लिए अपना ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। राधे राधे, हर हर महादेव।